आज हमारी कहानी का अनवान है सरगोशियों का जंगल। एओलन को हमेशा अपने गांव के किनारे पर वाक़ कदीम जंगल सरगोशियों का जंगल के बारे में तजस्सुस रहा था। जादुई जानवरों, शरारती परियों और खोए हुए नवादरात की कहानियां इस जंगल के गर्द कहर की मानंद लपटी हुई थीं। ज्यादातर देहाती बुजुर्गों की तंबिया पर अमल करते हुए इस जंगल से दूर रहते थे, मगर अपनी 16वें सालगिरह की शाम एओलन के दिल में एक अजीब सी कश पैदा हुई और हुआ के दोष पर किसी ने आहिस्तगी से उसका नाम पुकारा। अपने वालिद की पुरानी लालटीन और मां का चांदी का खंजर थामे वह एहतियात से जंगल के शाम के साये में कदम रखती गई। जंगल जिंदगी से भरपूर था। दरखत आहिस्तगी से सरसराते और अपनी जड़ें अंगलियों की मानंद जमीन में समेटे हुए थे। अजनबी गीत हुआ में बिखरे हुए थे और अंधेरे में आंखें चमक रही थीं। जैसे ही एओलन मजीद आगे बढ़ी, एक लोमड़ी जिसकी आंखें जमर्द जैसी सब्ज और फर खजां के पतों की तरह सुनहरी थी, उसके रास्ते में हायल हुई। हैरत की बात यह थी कि लोमड़ी ने बोलना शुरू कर दिया। लोमड़ी ने उसे ताखेर का ताना देते हुए कहा, तुम देर कर चुकी हो, मलका का सब्र खत्म हो रहा है। कंफ्यूजन के बावजूद एओलन इस लोमड़ी के पीछे चल पड़ी, जो बल खाते रास्तों और चांदनी में चमकते झरनों के पार जाती थी, जहां पानी चांदी की तरह बहता था। मलका तक पहुंचने के लिए एओलन को 3 आजमाइशों से गुजरना था, जो उसके दिल और रूह की आजमाइश थी। सबसे पहले गूंजते पल का सामना था, जहां उसके शकूक के साए उसे तंजिया अंदाज में बातें सुनाते थे। फिर यादों की भूल भलियां, जहां माजी के बछड़े चेहरे उसे रोकने की अल्तजा कर रहे थे। उनकी आंखें मानूस और दर्द भरी थीं। हर कदम के साथ जंगल मजीद करीब आता गया, उसके हौसले की आजमाइश करता हुआ। आखिरी चैलेंज आइनों की बस्ती में था, जहां एओलन ने अपनी मुख्तलिफ अक्सी तस्वीरें देखें, कुछ तारीक और इंतकामी, कुछ नरम और माफ करने वाली। ये उसकी ताकत नहीं, बल्कि उसकी हमदर्दी थी, जिसने उन धोखेबाज अक्कासियों को चकनाचूर कर दिया और रोशनियों से भरा हुआ रास्ता जाहिर हुआ। जंगल के कल्ब में मलका की अदालत थी। कदीम बलूतों का दायरा जो आपस में बट्टे हुए थे, उनके पत्ते जमर्द की मानंद चमक रहे थे। परियों की मलका, जो जलाल और गम की मूरत थी, ने एक खौफनाक हकीकत को बेनकाब किया। एक लांत जंगल की जादुई ताकत को खत्म कर रही थी और उसकी तारीकी डोर दराज इलाकों तक फैल रही थी। सिर्फ एक ऐसा दिल जो तारीकी की मुजाहमत कर सके, तवाज़ुन को बहाल कर सकता था। एओलन ने अपने खौफ पर काबू पाते हुए ये जिम्मेदारी कबूल की। खालिस जादू के बेज और लोमड़ी की रहनुमाई के साथ वो तारीक वादी की जानिब रवाना हुई, जहां लांत की जड़ें फैली हुई थीं। सायादार भेड़ियों और फरेब देने वाली सरगोशियों से लड़ती हुई एओलन बलाखिर लांत की जड़ तक पहुंच गई। एक मुड़ा तड़ा दरखत, जिसकी जड़ें स्याह थीं और तारीकी की लहर फैला रही थीं। सख्त जदोजहद के बाद उसने जादुई बेज बोया और वो अल्फाज अदा किए जो उसे याद नहीं थे कि कहां से सीखे। एक तेज रोशनी फूटी, तारीकी को चीरती हुई, और जंगल में दोबारा जिंदगी की लहर दौड़ा दी। जैसे ही सुबह नमूदार हुई, एओलन ने खुद को जंगल के किनारे पाया। लोमड़ी गायब थी, मगर उसकी जमरद जैसी आंखें दरख्तों की ओट से देख रही थीं। सरगोशियां खामोश हो चुकी थीं, उनकी जगह परंदों की चहचहाट ने ले ली थी। अगरचा देहाती कभी उसकी बहादुरी के बारे में नहीं जान पाएंगे, मगर जंगल जानता था। और कभी कभार खामोश रातों में एओलन को पत्तों की सरसराहट में अपना नाम सुनाई देता, एक नरम शकर गजार सरगोशी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो बराह करम कमेंट करें, लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। आपका बहुत शुक्रिया।